हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू जिलानी पॉइंट। तो दोस्तों एक बात आप याद रखिएगा, इस वीडियो को खास तौर पे ना स्किप कीजिएगा, ना इसको छोड़ के जाइएगा। अगर इसको समझ गए ना तो आपको ये एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि इंडिया किस तरह से इतना बड़ा एक 552 रियासतें अंग्रेज देके गए थे, ठीक है। उसको एक करके एक कंट्री बनाना बहुत बड़ी मुश्किल बात थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, माउंटबेटन, इनका बहुत बड़ा रोल रहा था। तो आपको हम पूरी तरह से क्लेरिफिकेशन के साथ इस चीज़ को समझाएंगे। देखिए, आपसे मैंने एक बात कहा था कि संविधान में कुल कितने आर्टिकल्स हैं? 395 आर्टिकल आपको कुछ इस तरह से पढ़ाएंगे, इस तरह से समझाएंगे, इस तरह से ट्रिक बताएंगे, आपको 110% ये याद हो जाएगा। याद करना जरूरी नहीं है। देखिए, पॉलिटी एक ऐसा छोटा सा टॉपिक, मतलब ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट भी नहीं है। इसको आप पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन ये सब इसमें आ जाएगा। इसको आप जब पढ़ेंगे तो इससे नंबर कभी छूटेगा नहीं। तो इससे बेहतर है कि आप अगर पॉलिटी को ठीक से समझ आए तो बहुत बेहतरीन नंबर आएगा। इससे ज़्यादा नंबर किसी में आ ही नहीं सकता। तो आज से पहले हम लोगों ने क्या देखा, किस तरह से एक बिल लॉ बनता है, अलग पार्लियामेंट के बारे में देखा। अब हम लोग आर्टिकल 1 से शुरू करेंगे, ठीक। तो आप सब इतना जान लीजिए, जिस तरह से कॉपी किताब में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं, देखते हैं किसी में 8 चैप्टर, 10 चैप्टर, 12 चैप्टर, 15। उसी तरह से हमारे संविधान की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितने पार्ट हैं? पार्ट को हिंदी में भाग बोल सकते हैं। 22। क्या कितने हैं? 22। अगर हम लोग आर्टिकल्स की बात करें 395, ठीक, 22 भाग है। इन 22 भाग में कुल कितने आर्टिकल्स हैं? 395। जिस तरह से हम लोग किसी एक चैप्टर को देखते हैं, किसी भी चीज़ में, चैप्टर में होता क्या है कि आप उस चैप्टर के बारे में जब देखते हैं, मान के चलिए चैप्टर 1 में पेज नंबर कितना रहता है? 1 से लेकर 10 तक। उसी तरह से हम लोग भाग 1 में देखेंगे। आज हम लोग फिलहाल भाग 1 को समझते हैं। भाग 1 में अगर आर्टिकल की बात करें 1 से लेके 4 तक इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको समझना, इसको खास करके पहला वाला आर्टिकल को समझाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा लॉजिकली वो बहुत लंबा टॉपिक है। भाग 1 कहता है इंडियाई स्टेट एंड UNION, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संघ एवं उसका टेरिटरी, संघ क्षेत्र। अब समझिए एक चीज, यूनियन होता क्या है? देखिए, एक होता है फेडरल, एक होता है कॉन्फेडरल, एक होता है फेडरल, एक होता है यूनियन। इसका मतलब विसंघ होता है, इसका मतलब विसंघ होता है, इसका मतलब होता है परिसंघ। अभी सभी को एक तरफ से समझिए। कॉन्फेडरल में कोई भी राज्य आसानी से अपना जब मन करेगा उसको वो अलग हो सकता है। कॉन्फेडरल में, फेडरल में होता है क्या है कि हाँ, कुछ हद तक इसको ये स्टेट सेंट्रल के कब्जे में रहता है, लेकिन आसानी से ये भी अलग हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी स्टेट, कोई भी देश यूनियन में है, यूनियन में कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। इतनी खतरनाक बात है यूनियन में। तो आपको कभी भी कहेगा इंडिया इज ए फेडरल ऑफ, भारत एक संघ है। संघ देखिए, फेडरल का भी मानी होता है, पर इसका यूनियन का भी होता है। तो आप हमेशा इंग्लिश वाले जो ऑप्शन होंगे जिसमें इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, तो आप यूनियन में टिक मारेंगे, ठीक है। तो यूनियन है, भारत एक क्या है? स्टेटों का यूनियन है। यूनियन बनना इतना आसान नहीं था। हम बस यही बात आपको बताने के लिए हम बोले थे इस वीडियो को ना स्किप कीजिएगा, ना इस वीडियो को छोड़ के जाइएगा, ठीक। बाद में भले ही आप लोगों को लगे कि शायद ये चीज़ आप लोग जानते हैं, शायद नहीं जानते। अगर नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। देखिए, यूनियन बनाना बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। जब बात यूनियन की आती है ना, जब देश आज़ाद हो रहा था, जब अंग्रेज को लगा हाँ ठीक है हम आज़ादी दे देंगे, तो उनको लगा कि हम आज आज़ादी दे के जाएंगे ना, कहीं इसको फिर कोई और आके गुलाम बना लेगा। हमारा मेंटलिटी इतना ख़राब है, अभी भी हम लोग गुलाम ही हैं। धार्मिक मुद्दे के तौर पे हम लोग किसी को वोट दे देते, किसी का भी सरकार बना लेते, गुलाम ही है। अभी तक आज़ादी सही में वो जो कंगना बोलती है ना, वो तो बकलोलिया है, उसका अलग बात है। लेकिन फिर भी अभी तक हम लोग धार्मिक मुद्दे से आज़ाद नहीं हुए हैं। तो यूनियन बनाना बहुत बड़ी बात थी। इसलिए बड़ी बात थी, जब हमारे देश को आज़ादी दिए थे ना, पाकिस्तान को तो सिर्फ 13 रियासत दिया था। कितना रियासत? 13 रियासत। पर अपने देश को दिया था 512 रियासत, ठीक। 512 रियासत जब अपने पास दिया था ना, तो इसमें सबको ही एक साथ होना आसान नहीं था। सभी को एक साथ लाना था। इसके लिए बहुत बड़ा रोल निभाए थे वीपी मेनन, वल्लभ भाई पटेल, और एक नाम और याद रखिएगा, माउंटबेटन। इन लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा था, आप सब जानते हैं। मान के चलिए ये इंडिया है,
ठीक है। आप सब जब अगर इंडिया के बारे में इतना जानते हैं, अपना देश अभी इतना बड़ा है, आप सब एक बात और भी जानिए, ये पाकिस्तान जो है पड़ोसी में, ये भी पहले इंडिया था। ये अफगानिस्तान जो है पड़ोसी में, ये भी पहले क्या था? इंडिया था। ये म्यांमार जो है पड़ोसी में, ये भी क्या था? इंडिया ही था। ये बांग्लादेश जो है पड़ोसी में, ये भी क्या था? इंडिया था। अब आप एक बार इमेजिन कीजिए, भारत था कुल कितना बड़ा। 1893 में अफगानिस्तान को अलग किया दोस्त, 1893 में, क्योंकि ये पहाड़ के उस तरफ था, अंग्रेज सोचा क्या उसमें शासन करेंगे, तो अफगानिस्तान को अलग कर दिया। उसके बाद 1935 में इसको अलग किया, लेकिन ये अलग हुआ कब? 1937 में। 37 में इसको पूरी तरह से अलग कर दिया। बांग्लादेश और पाकिस्तान को 1947 में अलग किया। अब आप सोचिए, अगर पूरा देश एक साथ रहता तो कितना बड़ा कंट्री होता है इंडिया। बहुत बड़ा कंट्री था शुरू में ही, लेकिन इसको अंग्रेजों ने पहले एक टुकड़ा किया, फिर दूसरा टुकड़ा किया, फिर तीसरा टुकड़ा, बहुत बड़ा टुकड़ा किया, बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग कर दिया। उसी तरह से हम लोगों को आज़ादी तो दे दिया, 552 रियासत दिया, ठीक है, 552 रियासत अपना भारत को दिया, 13 रियासत पाकिस्तान को दिया। अब बताइए, अलग अलग खंड में दिया, और ये कह के दिया अगर आपको इंडिया पसंद है तो आप इंडिया के साथ रहें, अगर आपको इंडिया पसंद नहीं है तो आप इंडिया छोड़ के किसी और कंट्री में या अपना एक अलग देश बना सकते हैं, किसी और कंट्री में रह सकते हैं, जिसके तहत क्या बोलते हैं चलिए ये सब समझ आ गया, इसको मिटा देते हैं पहले। जिसके तहत क्या हुआ, जम्मू कश्मीर अपना नियम कानून लाना शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर के बारे में तो आप जानते हैं ना, उसका अपना एक अलग संविधान चल रहा था जब तक 370 था, 370 को हटाया, फिर वो अपना परपड़ी उनका बंद हो गया। अब आप समझिए, जब वीपी मेनन को और पटेल साहब बहुत बड़ा रोल निभाए थे, पटेल साहब को ये जिम्मेदारी दी गई किसी तरह से, तो 549 रियासत को ये दोनों मिल के कलेक्ट कर लिए, ये भी साथ दिए बहुत ज़्यादा। लेकिन 3 रियासत ऐसा था दोस्तों जिसको आने का मन ही नहीं था। एक नंबर पे बात करें हैदराबाद, दूसरे नंबर पे जूनागढ़, ये गुजरात में था, ठीक। अगर तीसरे नंबर पे बात करें हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए कैसे हैदराबाद का शासक भी मुसलमान, वहाँ का जनता भी मुसलमान, हैदराबाद का शासक भी मुसलमान और जनता भी मुसलमान। हम लोग क्या देखें, ये एक कौन वाला कोस्ट में है? ईस्टर्न कोस्ट में हैदराबाद करीब करीब, है कि नहीं? हैदराबाद यहाँ है। अब बताइए, बांग्लादेश भी यहाँ, पाकिस्तान भी यहाँ। इसका मन था कि हम पाकिस्तान जाए। अब ये पाकिस्तान कैसे जाता, किस तरफ से जाता, तो पॉसिबल नहीं था। तो इसको कहा कि भैया तुम है ना भारत में जुड़ जाओ, इसको हैदराबाद को, लेकिन ये तैयार नहीं हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया, जो भारत का सैनिक है ना, सैनिक को क्या किया, पुलिस का वर्दी पहना के ऑपरेशन पोलो किया। ऑपरेशन पोलो के तहत ये किया जब ऑपरेशन पोलो शुरू किया गया तो उन्होंने अपना जो पुलिस का वर्दी होता है वो पहना के उसका भरपुष्टांग मारा। जितना भी आदमी विरोध कर रहे थे, नहीं हमें एक अलग, या तो हमें पाकिस्तान में जोड़ दो या फिर हमें एक अलग कंट्री दो। तो इन लोगों को लगा कि यार देश के बीचों बीच में कोई और देश रहेगा तो अजीब सा लगेगा, कोई और विदेशी देश यहाँ पे क्या करेंगे, अपना सैन्य अड्डा बनाएंगे, बहुत सारी बातें होती है, ठीक है। तो इसको खतरा महसूस हुआ, क्योंकि देश के बीचों बीच में हैदराबाद अलग थोड़े ना है। तो उसको वीपी मेनन और पटेल साहब ने बहुत दिमाग लगाते क्या किया, ऑपरेशन पोलो किया। ऑपरेशन पोलो के तहत क्या किया, भरपुष्टांग पीटा, इतना पीटा। जब बात यूएनओ में गई तो कहा कि देखिए हमारा देश का आंतरिक मामला है। अब वहाँ पे लड़ाई मारपीट हो रहा था तो लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस वाले को। विदेश वाले को ये थोड़ी ना पता था कि पुलिस की वर्दी में सैनिक है, लेकिन रियलिटी में क्या था, पुलिस की वर्दी में सैनिक ही था। तो भरपुष्टांग पीट के हैदराबाद को एक लेके चले आया। उसके बाद बात आई जूनागढ़, ठीक है। जूनागढ़ के जनता हिंदू थे, लेकिन वहाँ का राजा मुसलमान था, ठीक। तो जितना भी हिंदू मुसलमान छोड़िए, वहाँ के लोगों के प्रति इंडिया में रहने की भावना थी, जो मेन बात है। तो उन लोगों को देखिए, अगर कोई बोलता है ना कि हिंदू और मुस्लिम में ये देश हिंदुओं का है, उसके अंदर सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए, मुसलमान अगर चाहता तभी भी पाकिस्तान जा सकता था। एवरी मुसलमान आर वेयर्स हेयर बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल चॉइस, ठीक। क्योंकि वो लोग अपना चॉइस लेके भारत में हैं, वो लोग जा सकते थे पाकिस्तान। आप लोग बिना चॉइस के हिंदुस्तान में हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि ये हिंदुस्तान हिंदुओं का, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, दोनों का है। देखिए, जितना रोल आपने निभाया उतना रोल सभी ने निभाया है। तो देखिए, जूनागढ़ के बारे में अगर अब हम लोग समझें, हैदराबाद को देख लिए, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत एक किया गया था, ठीक। अब जूनागढ़ की बात करते हैं। रेफरेंडम एक वर्ड आता है, रेफरेंडम का होता है जनमत संगणना।
रेफरेंडम का मानी होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि जब उधर से पाकिस्तान की आर्मी आ रही थी, इधर से भारत का आर्मी, दोनों चला गया। तो अब मुसीबत ये भाई कि ये गुजरात का ये जूनागढ़ जाए कहाँ। तो कहा कि देखिए यहाँ पे वोटिंग कराते हैं, अगर पीपल जिधर जाना चाहेंगे लोग, ये जो जूनागढ़ है ये उधर ही चला जाएगा। एकदम अंतिम लास्ट छोर में इस जगह है जूनागढ़, ठीक है। इसमें पाकिस्तान के जस्ट है, बगल में है जूनागढ़, ये वाला क्षेत्र में, ठीक। तो अब यहाँ से पाकिस्तान जाना भी आसान था, इंडिया आना भी आसान था। यहाँ जनमत संग्रह कराया गया, वोटिंग कराया गया, सारे लोग लगभग 90% वोट इंडिया के पक्ष में आए। तो जूनागढ़ को किस में जोड़ दिया गया, भारत में जोड़ दिया गया। अब आई बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में इतना ढीठपन था, राजा हरि सिंह ये चाहता था, ये हिंदू था, उसके बाद अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, वो क्या चाहते थे कि देखिए हम लोग पाकिस्तान में जाएंगे, तो लेकिन हरि सिंह इजाज़त नहीं दे रहे थे। दोनों का कहना था हम लोग एक अलग स्टेट, अलग देश बनाएंगे। तो दोनों इस बात से ये थे। तो भारत भी कुछ नहीं किया, कहा चलो भाई जब तुम्हारी अपनी पर्सनल इच्छा है कि हम एक अलग देश बनाएंगे तो हम भी इंटरफेयर ना करें। लेकिन फिर भी एक बात ये थी कि इतनी खूबसूरत स्टेट को छोड़ता कैसे। तो जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने क्या किया, पहले जम्मू कश्मीर अपने आप मजबूर हुआ, पाकिस्तान इस पर आक्रमण किया। ज़रा हम आपको समझा दें जम्मू कश्मीर कितना हमारे पास है, कितना किसी और के पास है। इतना आप लोग लिखते जाएंगे, ठीक है। कभी कभार बीच बीच में रोक के आप लोग लिख लीजिएगा। हम समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ें इसमें आपको आती होगी, कुछ चीज़ें नहीं आती होगी, ठीक। चलिए एक बात ध्यान में रखिएगा, हैदराबाद को ऑपरेशन फॉलो, और उसके बाद बात करें जूनागढ़ का तो रेफरेंडम, जम्मू कश्मीर का भी देखते हैं। हो सकता है आप हमसे बेहतर बनाते हैं, पर मुझे इतना आता है, ठीक है। अब समझिए ये जम्मू कश्मीर का ये वाला हिस्सा तो पहले से पीओके के पास है, ठीक। इतना बड़ा पीओके है। पीओके बोलते क्यों है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। दरअसल हुआ क्या, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ ना, तो ये किसी की तरफ सपना ही नहीं चाह रहा था। कौन, जम्मू कश्मीर किसी की तरफ आना चाह ही नहीं रहा था। इसका कहना था कि हम एक अलग कंट्री लेंगे भाई। तो ये पीओके बन गया, ये पाकिस्तान के कब्जे में। करीब करीब इतना है ना, इतना ऐसे करके ये चीन के कब्जे में है। अपने पास इतनी ऐसा कश्मीर है, उस पर भी पैर पड़ करते हैं, ऊपर से बहुत सारा अभी तक कब्जा किए जा रहा है। देश का जो आंतरिक मामला है उस पर कभी सरकार ध्यान ही नहीं देती है। उसको छोड़िए, खैर हम लोगों का पर्सनल मामला नहीं, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो हुआ क्या कि जब ये पाकिस्तान कश्मीर पे हमला किया, बहुत दूर तक आ गया, तब उसके बाद यहाँ के राजा को जो खबर मिली, राजा थर्राते हुए दिल्ली आए किसके पास, पंडित जी के पास। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो भी प्रधानमंत्री थे, उनके पास आया, किसी तरह हमें अपना बना लीजिए, अपने देश में समय बचा लीजिए। तो इन्होंने तुरंत आर्मी भेजना शुरू किया, पटेल साहब का रुकिए, जरा सा रुकिए, इससे कुछ करवा लीजिए, हाँ अगर इसको हम बचा लिए ये अपने साथ आएगा। तो उन्होंने विलय पत्र, एक होता है विलय पत्र, एक टेरिटरी साइन करवाई कि अगर आपको हम बचा लेंगे तो आप मेरे साथ आएंगे। तो विलय पत्र पे साइन करवा के किसको एक किया, जम्मू कश्मीर को किया। फिर ये गए, जब तक इतना बड़ा कश्मीर बचा हुआ था, इसको भी जिस दिन कब्जा कर लेगा इसको भी कर लेगा, फिर अच्छी बात, नहीं करेगा तो फिर अच्छी बात नहीं है, ठीक। इस तरह से आगे अब हम लोग इतना कुछ देख लिए। अब आर्टिकल 1 से जो शुरू करेंगे, अभी देखिए आर्टिकल 1 भी शुरू नहीं हुआ, ये आपको बताना जरूरी था, ये रूट चीज़ है। अगर आप इस जड़ को नहीं समझेंगे तो आप आर्टिकल को समझने से पहले कुछ चीज़ें समझाना जरूरी था। जैसे महात्मा गांधी पढ़ने से पहले है जालियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत सारे हत्याकांड, ये सब पढ़ना जरूरी होता है। तो उसी तरह से इसके लिए ये जरूरी था, इतना आपको हम पढ़ा दिए। कल से आर्टिकल 1 से 4 तक इंशाल्लाह कल हम समझा देंगे, ठीक। तब तक आप लोग हमारे चैनल पे बने रहे। देखिए दोस्तों, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत हमें हमेशा होती है, तो कृपया करके आप लोग कभी कभार सपोर्ट भी किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर हमारे ये सारे वीडियोज़ आपके लिए लाभदायक हैं तो आप खुद भी क्लास करें, लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर करें यार, हमें आपके सपोर्ट की सच में ज़रूरत होती है, ठीक। तो तब तक के लिए बहुत अच्छा, आप लोग अपना ध्यान रखें इस ठंडी में, ठीक है। बाय, टेक केयर।